राधे कृष्णा दोस्तों, माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए वैश्यालय की मिट्टी का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आइए आज की हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में होली, दिवाली, करवा चौथ तथा दशहरा ये मुख्य त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसी तरह हमारे समाज में नवरात्रि भी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। प्रतिवर्ष माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाई जाती है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए वैश्यालय की मिट्टी का प्रयोग ही क्यों किया जाता है? बिना इस मिट्टी के माँ दुर्गा की प्रतिमा पूर्ण नहीं मानी जाती है तथा उनकी पूजा नहीं की जाती है। दोस्तों, वैश्याओं को हमारे समाज में बहुत गंदी निगाह से देखा जाता है। जहाँ पर ये लोग रहते हैं उस स्थान पर अच्छे तथा सभ्य परिवार के लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। फिर माँ दुर्गा जैसी पवित्र प्रतिमा के लिए वैश्यालय की मिट्टी का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसके पीछे एक कहानी है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले एक वैश्या माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वैश्या होने की वजह से समाज में उसे सम्मान नहीं मिलता था तथा उसे तरह तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता था। ऐसे में अपने भक्त को इसी तिरस्कार से बचाने के लिए माँ दुर्गा ने आदेश देकर उसके आंगन की मिट्टी का प्रयोग करके अपनी प्रतिमा बनाने की प्रथा आरंभ की। माँ दुर्गा ने उस वैश्या को यह वरदान भी दिया कि जब तक हमारी बनाई गई प्रतिमा में वैश्यालय की मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब तक हमारी वह प्रतिमा अधूरी मानी जाएगी। हम आपको माँ दुर्गा की दूसरी कथा भी बताते हैं। एक समय की बात है, एक ऋषि ने बड़े गर्व से माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाई तथा उसे अपने आश्रम के सामने स्थापित कर दिया। ऐसा उन्होंने इसीलिए किया कि लोग वहां पर आकर नवरात्रि में उनका पूजन कर सके। उसी रात्रि को माँ दुर्गा उन ऋषि के स्वप्न में आई तथा उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में घमंड की कोई कीमत नहीं है। देवी ने उस ऋषि से कहा कि मुझे इंसानियत तथा बलिदान चाहिए। तब ऋषि ने माँ दुर्गा से कहा, माँ मुझे क्या करना चाहिए? तब माता ने उस ऋषि से कहा कि शहर जाओ और वहां से वैश्यालय घर से मिट्टी लाकर कुम्हार से कहो कि इसे मिट्टी में मिलाकर मेरी प्रतिमा बनाए। तभी मैं उस प्रतिमा को इस लायक मानूंगी कि जब पुजारी इसमें प्राण प्रतिष्ठा करे तो मैं उसमें प्रवेश कर सकूं। फिर माँ दुर्गा ने कहा कि जिन लोगों को समाज में पापी तथा बुरा समझा जाता है वो अपनी मर्जी से ऐसे नहीं होते हैं। जो लोग उनका शोषण करते हैं वो लोग उन्हें ऐसा बनाते हैं। अतः वे लोग भी मेरे आशीष के हकदार हैं। माँ दुर्गा के कथना अनुसार ऋषि ने ऐसा किया। तभी से माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए वैश्यालय की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वैश्यालय की मिट्टी के इस्तेमाल के पीछे एक धारणा यह भी है कि जब कोई पुरुष किसी वैश्यालय के अंदर जाता है तब वह अपनी सारी पवित्रता और अच्छाई को वैश्यालय की चौखट के बाहर की मिट्टी पवित्र हो जाती है। इसीलिए इस मिट्टी से माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाई जाती है। दोस्तों, माँ दुर्गा की नज़र में सभी भक्त, चाहे वह जो भी हो, जैसा भी हो, जब माता इनमें कोई भेदभाव नहीं रखती हैं तो हम भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।